नमस्कार, टुडे प्रेम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। आई से लंबा तथा छोट दूरी के सार्वजनिक यातायात संचालन भेल संबंधी प्रसंग से आई से लंबा तथा छोट दूरी के सार्वजनिक यातायात चल के शुरू भेल। कोरोना वायरस के दोसर लहर में लंबा समय से बंद रहल अंतर जिला यातायात के सरकार आई से खुला कैलक। बेतलहा साउन 4 गते बैसल मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार यातायात संचालन की व्यवस्था मिलाव जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू यातायात व्यवसायी के अनुरोध केने ऐसे पहले स्थानीय प्रशासन से आंतरिक रूप में काम विशेष से पहुंचल सवारी के मात्रे काठमांडू उपत्यका भीतर प्रवेश कर देबाक कयल गेल निर्णय छल। काठमांडू प्रशासन शुक्र दिन एक विज्ञप्ति जारी कर मंत्रिपरिषद के निर्णय अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा लोक सेवा आयोग लगायत के निकाय से परीक्षा के कार्यक्रम सार्वजनिक भेला से देश के विभिन्न भाग से परीक्षार्थी एवं तथा सर्वसाधारण के आवत जावत के सेहो सहज बनाव यातायात के साधन संचालन कर अनुरोध कयल गेल। प्रशासन कार्यालय अनिवार्य रूप में टिकट काट के मात्र यात्रा कर सेहो अनुरोध कयलक। सरकार जारी करने मापदंड के पूर्ण पालना कर सेहो अनुरोध कयल। धौंसा में 3 गोट बचिया के यौन दुर्व्यवहार करने आरोप में एक वृद्ध पकड़ाव पकड़ल गेल में धौंसा के मिथिला नगर पालिका 10 माझी टोलक 77 वर्षक थाना प्रसाद भट्टराई रहा इलाका प्रहरी कार्यालय ढल के बर जनौलक। पकड़ाव पड़ल भट्टराई के इलाका प्रहरी कार्यालय ढल के भर में राखल गेल। यौन दुर्व्यवहार में पड़ल बच्चा सबके उम्र 7 से 10 वर्ष धरि रहल। पकड़ल गेल भट्टराई ऊपर अनुसंधान आगा बढ़ाओल गेल। प्रहरी निरीक्षक प्रदीप सुवेदी जानकारी दिलान। मोहतरी के बर्दिवास में बेवारिश अवस्था में एक वृद्धा के लाश बरामद भेल। मोहतरी के बर्दिवास नगर पालिका एक भपसी पुल के नीचा अंदाजी 70 वर्षक वृद्धा के लाश बरामद भेल। आबेरिया 3:15 बजे के समय में मंगोलियन मूल के फेस रहल महिला बेवारिश मृत अवस्था में भेटल इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवास जनौलक। प्रहरी व वृद्धा महिला के क्यों चिन्ह सकत से प्रहरी कार्यालय में संपर्क कर अनुरोध सेहो कयने। जसपा उपेन्द्र यादव पक्ष अपना सब संग बहुमत कार्यकारिणी सदस्य रहला से सोमदिन निर्वाचन आयोग में उपस्थित हेबाक निर्णय कयलक। पार्टी कार्यालय बालकुमारी में आई बैसल विपक्षक कार्यकारिणी बैसार से सब सदस्य सबके परिचय खुलबला सकल कागजात सहित आयोग में पहुंच निर्देशन सेहो देलक। आज बैसार में 51 में से 33 गोट सदस्य सहभागी भेल आ अपना सब संग बहुमत रहल। बैसार के बाद नेता महेंद्र राय यादव जानकारी दिलन। तहिना जसपा के दोसर पक्ष सर्वोच्च में देने रीट निवेदन के विषय में सेहो बैसार में विमर्श भेल छल। तहिना बैसार में संसदीय दल से पारित संसदीय दल के विधान प्रस्तुत भेल ओ बतौलन। विधान अध्ययन के लिए कार्यकारिणी सदस्य सबके उपलब्ध कराओल गेल यादव जानकारी दिलन। कार्यकारिणी बैसार से विधान पारित भेला के बाद संसदीय दल के नेता चयन के प्रक्रिया शुरू हेबाक यादव बतौलन। गर्नको लागि केही समय दिएको छ, उहाँले अध्ययन गरेर सुझाव दिनुहुन्छ। त्यसपछि कार्यकारिणीबाट यो संसदीय दलमा विधान पास भएर विधान पास भइसकेपछि हाम्रो संसदीय दलको निर्वाचनको प्रक्रिया आदि इत्यादि जो अगाडि बढ्छ। मूल विषय यो थियो। दोस्रो अहिले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा हैन नै विषय थियो र 11 गते जुन हाम्रो त्यहाँ अब सबै साथीहरूलाई हेड काउन्टको लागि बोलाइएको छ हैन। त्यहाँ साथीहरू त्यसैमा छलफल गरेर तपाईहरुले आफ्नो जुन हैन अब नागरिकता हुन्छ या पत्र भिन्न भुल्नु होला, सबै लिएर आउनु होला। सामान्य कुराहरू यसरी भएको हो। त्यसपछि अब समसामयिक राजनीति नै हो। मैले जुन प्रकारको यो उहाँहरूबाट अदालतमा जुन मुद्दा छ हैन त्यो त अब कानुनी वकिलले गर्ने हो, बहस गर्ने हो। भोलि यसको छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ। अब कानुनबाट के हुन्छ, सर्वोच्च के आदेश हुन्छ त्यो त भोलि नै थाहा हुन्छ। ऐसे पहले निर्वाचन आयोग जसपा के आधिकारिकता विवाद निष्कर्ष लगाव कार्यकारिणी समिति सदस्य के साउन 11 गते बजबाक निर्णय केने छ। मुदा आयोग की प्रक्रिया रोक जसपा के महत्पक्ष सर्वोच्च में रिट दायर कयने। अखाड़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन आई गायत्री दीक्षा वेद मंत्र सुनेबाक आ शिक्षा देबाक गुरुजन प्रति सम्मान भाव प्रकट कक गुरु पूर्णिमा पाबनि मनाओल गेल। गु के अर्थ अंधकार आ रू कला से प्रकाश बुझल जाइत अछि। ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार के नाश करबाक व्यक्ति के
गुरु कहल जाए तंत्रशास्त्र आ धर्मशास्त्र के पुस्तक सब में उल्लेख किया गेल धर्मशास्त्र विद सब बतबैत अछि। गुरु पूर्णिमा के अवसर में एहि दिन विभिन्न विद्यालय एवं संघ संस्था कार्यक्रम कऽ शिक्षा दीक्षा देबाक गुरु प्रति श्रद्धाभाव प्रकट करते अछि। एहि दिन अपन गुरु के खुशी बनाबऽ गुरु के मन पर वाला चीज सब दिल जाइत अछि। अंधकार के नाश कऽ जीवन में उजियार फैलाव वाला व्यक्ति के गुरु कहल जाइत अछि। एहन गुरु के शास्त्र ब्रह्मा विष्णु आ महेश्वर के रूप में सेहो मान्य गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम त्रिवेणी नवलपरासी के स्वामी श्री कृष्ण प्रपन्नाचार्य बतबैत छथि। माता पिता जेहने गुरु के सेहो देवता समान मान कऽ आचार्य देवो भव कहल जाइत अछि। एहि अवसर में जनकपुरक गंगा सागर में सामूहिक रूप में दूध अर्पण सेहो कयल गेल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड पार्टी भीतर से मंत्री छान हैरानी आ तनाव भेल बतौले छथि। आई माओवादी मुख्यालय पेरिस डाँडा में आयोजित नर बहादुर कर्मचारी के 8वीं स्मृति सभा में बजैत प्रचंड सरकार के विस्तार के लक अपने चिंता आ तनाव में रहल बतौने छथि। पार्टी के बहुतो नेता सब आकांक्षी भेला के बाद प्रचंड अपना के मुश्किल पड़ल आ माओवादी बहुतों में 7 गोट मंत्री पेबाक बतौलन। पार्टी भीतर के 49 गोट सांसद सबके मंत्री चाही कहे ओ पद आ अवसर नहीं पौलक तऽ नेतृत्व के गैर फेजत करबाक प्रवृत्ति बढ़ल सेहो उपरा केलनि। बात आदर्श के करत मुदा पद के लेल जे भी करबाक प्रवृत्ति के अब अंत कर पड़बाक ओ बतौलन। ठुला यस्तो हुनुपर्छ क्रान्तिकारी पार्टी, यस्तो हुनुपर्छ निष्ठा, यस्तो हुनुपर्छ आदर्श हामी सबैले भन्ने। तर चित्त चाहिँ के छ भने मन्त्री पाइन्छ कि पाइँदैन, पाइन्छ भने ठिक छ, पाइँदैन भने ठिक छ। यस्तो छ क्या अहिलेको कल्चर भनेको। तेना प्रचंड गठबंधन के विरोधी सब ई गठबंधन फोरम में लागल टिप्पणी कलन। एमसीसी में भिड़ाका गठबंधन के बीच झगड़ा कराबे के प्रयास भरल हुनकर कहब रहल अछि। संविधान बचा कऽ बड़का लड़ाई जीतल गेल कहे प्रचंड आरो चुनौती बाँकी रहल बतौने छलखिन। एकचोटि पछारिएका छन्। अब यो बर्बरहाट पनि उनको धेरै दिन रहन्छ जस्तो लाग्दैन। उनकै पार्टीले उनलाई चाहिँ चिन्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। अब तर फेरि हाम्रो अगाडि चाहिँ एउटा अवसर प्राप्त त भयो, एउटा ठुलै लडाईँ जित्यो। झन्डै झन्डै संविधान र देश नै दुर्घटनामा पर्ने खतराको डिलमा पुगेको परिघटनालाई चाहिँ फेरि संविधानको रक्षा, सिस्टमको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा, नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षा गर्ने ठाउँमा चाहिँ त हामी आइपुगियो। तर हाम्रो अगाडि चुनौती रहित हामी छैनौं। वो संविधान के सही ट्रैक में लाइव का बनल सरकार जनता देश के पक्ष में काम कर प्रभाक जिक्र कलन। सरकार शुरू में सब नागरिक के कोरोना खोप के व्यवस्था करबाक निर्णय स्वागत योग्य रहा वो बतौले। नेकपा एमाले के महासचिव ईश्वर पोखरेल भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाव यूथ फोर्स के निर्देशन दिले। काठमांडू में आयोजित यूथ फोर्स वैली कमांडर घोषणा कार्यक्रम के संबोधन करते पोखरेल परिवर्तित संदर्भ में जनता संग जोड़ल जपवाक, जनता के उत्पादन संग जोड़वाक आ भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलावा यूथ फोर्स के निर्देशन दिले। वो जनता नीक नहीं माने वाला काज नहीं कर निर्देशन से दिले। वो एमाले कानूनी शासन के माने वाला पार्टी भेलासा कानून के हाथ में नहीं लेब सेहो ध्यान आकर्षण करौलन। पोखरेल एमाले के रक्षा करब वाला एकटा खमहा के रूप में खाड़ होबा आह्वान सेहो केने छलखिन। देशमा खुलेआम हिँड्न थालेका थिए, जनताको जीवन त्रस्त बनेको थियो, राज्य निरीह बनेको थियो, कमजोर बनेको थियो। त्यस्तो बेलामा जनताको सुरक्षाको लागि, युवाहरूको सुरक्षाको लागि, आफ्नो पार्टीका नेताहरूको सुरक्षाको लागि, आतंकको विरोधमा, हत्या हिंसाको विरुद्धमा देशलाई जुन त्रस्त बनाउने एउटा शक्ति फडा फुलाउँदै हिँडेको थियो, त्यसको विरुद्धमा जिहाद छेड्ने उद्देश्य राखेर यसको गठन भएको हो। मुलुकमा कानुनी शासन
तो एमाले के नेता महेश बस्नेत सरकार के राजनीतिक नियुक्ति खारिज कर आ एमाले फोर अध्यादेश लावला षड्यंत्र भ रहल आरोप लगौलनि। वो एमाले सरकार के काम की निरंतरता नहीं दक तोड़ खोजलक तो यूथ फोर्स प्रतिरोध करबाक चेतावनी सेहो दिलनि। शेरबहादुर देउवाको बैशाखी बनेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धाराशाही पार्न लाग्नुहुन्छ भने माधव नेपालको विरुद्ध यो लाग्दैन, माधव प्रविधिको विरुद्ध यो लाग्छ। कार्यक्रम में एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहभागी नहीं भेल। कार्यक्रम से पहले राष्ट्रीय युवा संघ यूथ फोर्स रैली निकालने छल। रैली के क्रम में वो सब सर्वोच्च अदालत के परमादेश से ओली नेतृत्व के सरकार हटल कहे न्यायालय विरुद्ध नारा लगौने छल। नेपाल में पिछला समय कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़त गेल। आई थप 3114 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर कयल गेल 10,625 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 2,309 आ 4,285 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 805 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 7,33,260 पहुंचल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। तहिना थप 16 गोटे में के कोरोना के कारण मृत्यु भेल। एखन धरि नेपाल में कोरोना के कारण 9,695 गोटे के मृत्यु भेल। तहिना थप 2,197 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 6,41,565 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल। एखन नेपाल में 27,757 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में 344 गोटे क्वारेंटाइन में। एखन धरि नेपाल में 35,28,514 पीसीआर और 2,86,464 एंटीजन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौलक। नेपाली कांग्रेस साउन 12 गते हेबाक कहल गेल वार्ड तह के अधिवेशन स्थगित कयलक। आई प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के निजी निवास बुढ़ाल नीलकंठ में बैसल कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैसार सा समय अभाव आ कोरोना संक्रमण के कारण पूर्व निर्धारित वार्ड तह के अधिवेशन स्थगित करबाक निर्णय कयने प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी दिलनि। केंद्रीय महाधिवेशन के मिति नहीं घुसक जका वार्ड तह के अधिवेशन के स्थगन करबाक सहमति भेल उनकर कहब रहल। साउन 12 गते भिनसर 9 बजे क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति से प्रतिवेदन हस्तांतरण करबाक ओहि के बाद मात्रे वार्ड तह के मिति तय करबाक बतौलनि। वो अधिकांश क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान भ चुकल आ किछ स्थान के बाकी रहल आ प्रतिवेदन हस्तांतरण करय से पहिने सब स्थान के क्रियाशील विवाद समाधान हेबाक दावी कयलनि। बैसार में पार्टी सभापति देउवा क्रियाशील सदस्यता विवाद जल्दी निष्कर्ष लगाव निर्देशन देने वो बतौलनि। वडा तहको अधिवेशन स्थगन हुनुको अर्थ भदौ 16 देखि हुने महाधिवेशन पनि स्थगन भन्ने होइन। महाधिवेशनको मिति अन्य तहको अधिवेशनको मितिहरू सबै कायमै छन्। तर यस बीचमा साउन 12 गतेका दिन मंगलबार बिहान 9 बजे क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका साथीहरूले आफ्नो प्रतिवेदन केन्द्रीय सभापतिज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। सभापतिज्यू मार्फत केन्द्रीय समितिले त्यो प्रतिवेदन लिइसकेपछि अनि हामी त्यसमा छलफल गरेर तत्पश्चात हामी वडा तहको अधिवेशनको शेड्युल फेरि प्रकाशित गर्छौं। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले आजको बैठकमा प्रतिवेदन दिँदै जानकारी दिनुभए अनुसार प्रवक्ता शर्मा आगामी भादो में तोकल गेल पार्टी के केंद्रीय महाधिवेशन हेबाक बतौलनि। बांके प्रहरी 2 भारतीय नागरिक सहित 3 गोटे के 43 ग्राम 150 मिलीग्राम ब्राउन शुगर सहित शुक्रक रात नियंत्रण में लक अनुसंधान शुरू कयलक। लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो नेपालगंज, वार्ड प्रहरी कार्यालय नेपालगंज आ जिला प्रहरी कार्यालय बांके के संयुक्त टोली प्राप्त करने सूचना के आधार में शुक्रक रात 8 बजे नेपालगंज 12 कोरियनपुर दिव्य खड़का के 3 तले घर से उनका सबके नियंत्रण में लेने। नेपालगंज में भाड़ा में रूम लक अवैध लागू औषध के कारोबार करैत आयल भारत के बहराइच जिला कोतवाली नानपाड़ा बाईपास के 28 वर्षक सलमान खान, भारत लखनऊ कोतवाली घर रहल 28 वर्षक मुस्तकीम सिद्दीकी, नेपालगंज 11 टांगा स्टेशन रहनिहार वर्ष 21 के आजाद कबाडिया के ब्राउन शुगर सहित नियंत्रण में लेने बांके प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसूदन नेपाने बतौलनि। प्रहरी वो सब रहवाला रूम के खोज तलाश केला पर सम्मान लगौने
हाफ पैंट के आगा के पॉकेट से 43 ग्राम 150 मिलीग्राम ब्राउन शुगर आ डिजिटल तराजू 3 थान विभिन्न ब्रांड के मोबाइल समेत बरामद केने छल। प्रहरी नियंत्रण में रहल सलमान के संग से दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज पेपर के नाम से जारी प्रेस कार्ड से बरामद भेल अछि। भारत के बिहार स्थित सप्तकोशी नदी के तटबंध टूट गेला के बाद ओहिठमन के हजारों नागरिक सब विस्थापित पड़ल अछि। बिहार राज्य के सुपौल जिला अंतर्गत सिकरहाटा में सप्तकोशी नदी के तटबंध शुक्र के भिनसर टूट गेला के बाद सुपौल आ मधुबनी जिला के लगभग 2000 व्यक्ति विस्थापित बनल अछि। सुपौल जिला के डीएम महेंद्र कुमार के अनुसार बाढ़ से दुधैला, दिधिया, बैला, सतोखड़ लगायत गांव जलमग्न बनल अछि। उनका अनुसार बाढ़ कारण लगभग 2000 परिवार विस्थापित बनल अछि। विस्थापित परिवार सब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH 570 सहित उच्चगर स्थान में आश्रय ल रहल डीएम जानकारी दिलनि। घटना के बाद तत्काल तटबंध पुनर्निर्माण के कार्य शुरू कयल गेल अछि। ओ कहलनि उद्धार के काम सेहो शुरू कयल गेल बताओल जा रहल अछि। भारतीय अधिकारी सबके अनुसार उपलब्ध स्रोत साधन के अधिकतम प्रयोग कऽ पुनर्निर्माण के काज भऽ रहल अछि। कोशी के तटबंध 13 वर्ष पहिने नेपाल में सेहो टूटल छल। 2065 भादो 2 गते 1,68,000 क्यूसेक पानी के बहाव भेला पर सप्तकोशी नदी पूर्वी तटबंध टूटल छल। ओहि समय कोशी पूर्वी तटबंध तोड़ला पर कोशी गांवपालिका के 4टा मानव बस्ती में बाढ़ पैसल छल। जैसे 7,563 परिवार विस्थापित भेल छल। 2065 साल से पहले कोशी पूर्व के बराह क्षेत्र के बहुतो परिवार कोशी से पीड़ित भेल अछि। नेपाल सरकार के तथ्यांक अनुसार 2022 साल एम्हर बराह क्षेत्र के मात्र 3,900 परिवार बाढ़ से पीड़ित अछि। तथ्यांक अनुसार 8,600 बीघा खेती योग्य उर्वर भूमि कोशी से कटान केने अछि। बेस्ता टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।